ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस है। जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अप्लाइड क्वेश्चंस है, जिसमें आपको ए का और बी का वैल्यू निकालना है। तो दिया हुआ है जो फंक्शन आपके पास है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस 0 पर दिया हुआ है। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट भी करेगी तो क्या होगी, उसकी वैल्यू फाइनाइट रहेगी। ठीक है? और इसमें कह रहे हैं a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर तब होगा जब x लेस देन 0 है। इसके बाद ये जो b 10 ये पाई है, और x प्लस 3 ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब होती है। अब क्या है कि ये कंटीन्यूअस दिया है, इसकी वैल्यू पता है, आपको a और b निकालना है। सबसे पहला काम करते हैं इसमें, इसका जो आरएचएल उस पर फोकस करते हैं हम लोग। आरएचएल जो होगा वो होगा आपका लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये जो है फंक्शन, वो फंक्शन होगा आपका p 10 पाई अपॉन x प्लस 3 का GIF। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, पुट कर देते हैं, पुट x टेंड्स टू 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगा लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, जो हो रहा है b 10 पाई, यहाँ पर 0 प्लस h प्लस 3 का GIF। और ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू हो रही है, ये लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0 t, ये हो गया 10 पाई अपॉन 0 प्लस h। ये जो है 3 प्लस h है, मतलब 3 से h का वैल्यू कुछ भी हो जाए, मान लो h का वैल्यू हमने 0.0001 ले लिया, तो कुछ भी लेंगे तो ये 3 से ज्यादा है। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जिस इंटीजर से ज्यादा हो तो वो इंटीजर ले लेता है, दैट इज 3 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ में आ गई? अब क्या करना है इसकी वैल्यू, अब इसमें लिमिट अगर हम लगाएंगे तो h तो है ही नहीं, तो लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका लिमिट, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कि 10 पाई बाय 3 होगा, की वैल्यू √3 होगी। दैट इज आपकी आरएचएल की वैल्यू क्या हो गई, p√3। अब हम सारा गेम जो हमारा होगा वो एलएचएल पर होगा, जिसमें a का वैल्यू लाना है और साथ ही साथ लिमिट का भी वैल्यू हमें लाना है। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग कि एलएचएल में क्या दिया हो उसको जानते हैं। ये जो एलएचएल आपका है, ये है आपका लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। और आपको पता है ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब अपर हैंड, नीचे तो 0 है, पर भी 0 करेंगे, 0 बाय 0 फॉर्म करेंगे, तभी हम इसमें एल हॉपिटल रूल्स या डिफरेंट टाइप के फंक्शन कर सकते हैं। ऊपर भी हमें 0 करना है, तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0, ये a प्लस 3 cos x का जो वैल्यू होगा उसको 0 करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है a प्लस 3 cos 0 इक्वल टू 0, और cos 0 की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होता है, दैट इज a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू हो जाएगा -3। आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे a हमारा आ गया। हमें क्या चाहिए था, a भी चाहिए था और लिमिट b का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू हमारा हो गया -3। ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू देख रहे हैं, फिर हम पुट करते हैं x टेंड्स टू 0 -3 प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें एक काम कीजिए, यहाँ से लिमिट निकालना है, तो -3 आप कॉमन ले लीजिए, ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, हाफ होता है, एज ए रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, बट हम इसको बना के दिखाते हैं। ये जो वैल्यू है आपका -3, और ये जो वैल्यू होगा लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये होता है एक्स स्क्वायर। जब इनको फर्दर सेट करेंगे, ये -3 लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, और ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाई 2
इंटू साइन एक्स बाई टू, 2 बार लिख सकते हैं। इसके नीचे एक एक्स है, इसके नीचे एक एक्स है। आपको 2 और 2 यहाँ से लाना पड़ा और ये 4 से मल्टीप्लाई करना। ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, इसकी वैल्यू 1 होती है और इससे यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। ये हो गया आपका -3 इंटू 1/2, दैट इज -3/2 इज योर लिमिट हो गया। तो LHL का वैल्यू जो हो गई -3/2 हो गई। और LHL जब आ गई और RHL हमको पता है तो हम D का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि ये -3/2 से इक्वल टू, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए LHL इक्वल टू RHL होना ही पड़ता है। तो -3/2 इक्वल टू D√3 होगा। ठीक है। अब इस -3 को हम लिख सकते हैं -√3 इंटू √3 और इस √3 को आप नीचे कर लीजिए इंटू 2 इक्वल टू बी। अब इसको कट कर लीजिए, बी का जो वैल्यू हो गई वो -√3/2 हो गई और साथ ही साथ ए का वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है -3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये क्वेश्चंस में बहुत सारे ट्रिक एंड टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगा फर्दर क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड।